तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत रमज़ान की फजीलत को जानती होती तो ये ख्वाहिश करती अल्लाह ताला पूरे साल को रमज़ान बना दे, पूरे साल को रमज़ान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं उम्मत के अंदर। मैं और आप ऐसे नहीं होंगे, हम बमुश्किल रमज़ान के रोज़े रख सकते होंगे, लेकिन ऐसे लोग आज भी दुनिया के अंदर अल्लाह के बंदे हैं जो आज भी कहते हैं अगर सारा साल भी रमज़ान होता तो हम उसके हक अदा करते, हम रोज़ा रखते, हम रातों को इबादत करते। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं और सरकार ने यह वाज़े फरमा दिया, मन अदरक रमदाना वलम यसुमहु फ़क़द शक़ी। फरमाया जो रमज़ान पाए रोज़ा ना रखे, फरमाया वो बदबख्त आदमी है। वो कौन है? बदबख्त आदमी है। और फरमाया जो रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देगा, ये इतनी फजीलत वाला है, रमज़ान के अलावा पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे तो वो रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा जो है उसकी फजीलत हासिल कर सकता नहीं है। ये इतना अजीम है। और हदीस मुबारक वो आपने पहले सुनी, फिर सुन लें। यानी हज़रत जिब्रील कहते हैं जो रमज़ान पाए, यानी वालदैन को पाए और वालदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे वो भी बर्बाद हो जाए। जिसके सामने या रसूल आपका नामे नाम इसमें ग्रामी मोहम्मद आए, वो सलातो सलाम ना पढ़े वो भी बर्बाद हो जाए। और जो रमज़ान को हासिल करके रमज़ान उसकी ज़िंदगी में आए, सेहत भी हो, रोज़ा रख सके, इबादत कर सके, ना रखे तो वो भी हलाक और बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हमें खुद भी तैयार होना है, दूसरों को भी तैयार करना है। रमज़ान शरीफ की इतनी बरकत है कि अल्लाह जल्ला वाला इसके सदक़े में कब्र भी रोशन फरमाएगा, हश्र भी रोशन फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था, मूसा मैंने अपने नबी अपने महबूब की उम्मत को दो ऐसे नूर अता फरमाए हैं जो दो अंधेरों में काम देंगे। या अल्लाह वो कौन से नूर हैं, कौन से अंधेरे हैं? फरमाया एक नूर कुरान है, एक नूर रमज़ान है। अंधेरे कौन से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया एक कब्र का अंधेरा है, एक हश्र का अंधेरा है। ये हश्र के दिन भी गुनाहों की वजह से जो गुनहगार होगा वो अंधेरे के अंदर होगा, कब्र भी उसकी अंधेरी होगी जो गुनहगार होगा। लेकिन जो वो बंदा है जो कुरान से मोहब्बत करने वाला, रमज़ान की कदर करने वाला, नेकी की कदर करने वाला, सुन्नत पे चलने वाला, ये वो खुश नसीब है जिसकी कब्र भी रोशन होगी, जिसका हश्र भी रोशन होगा। और ये वो दो चीज़ें हैं, कुरान और रमज़ान। सरकार ने फरमाया ये दोनों क़यामत के दिन आएंगे, दोनों बंदे की शफात करेंगे। रोज़ा कहेगा या अल्लाह मैंने सारा दिन इसको भूखा रखा, तेरी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशों को इसने छोड़ दिया, सारा दिन भूखा रहा, अपनी मर्जी पे नहीं चला, सारी अपनी तमन्नाएं और जितनी भी ख्वाहिशें तूने छोड़ दिया, या अल्लाह मेरी शफात इसके हक़ में कबूल कर। रमज़ान शरीफ ये रोज़ा बंदे की शफात करेगा अल्लाह की बारगाह में। फिर कुरान आ जाएगा, कहेगा या अल्लाह रातों को उठ उठ के ये मेरी तिलावत किया करता था, मैंने इसे नींद से बाज रखा, ये नींद को छोड़ देता था, मेरी तिलावत की, या अल्लाह मेरी शफात कबूल कर। अल्लाह ताला रोज़े और रमज़ान की शफात और कुरान की शफात कबूल करके बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 इनाम अता फरमाए हैं। रमज़ान के अंदर कितने इनामात? बोलिए, आखिरी गुफ्तगू है, कितने? 5 इनामात। फरमाया पहला इनाम यह है कि रमज़ान की पहली रात को अल्लाह ताला पूरी उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है। जो खुश नसीब पे अल्लाह की नजर रहमत पड़ जाए वो कभी महरूम नहीं हो सकता। फरमाया दूसरी खुश नसीबी इनाम ये है कि रोज़ादार जो पेट अपना भूखा रखता है, मैदा खाली होता है और खाली मैदा होने की वजह से मुंह में जो बू आती है, फरमाया वो अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है, क्योंकि रब के लिए उसने अपने पेट को खाली रखा। फरमाया इसलिए तीसरी फजीलत और इनाम किया क्या है? फरमाया रमज़ान की रातों के अंदर, दिन के अंदर फरिश्ते उन लोगों के लिए जो रमज़ान के अंदर रोज़ादार होते हैं, रात को इबादत करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। फरमाया अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के अंदर जन्नत को हुक्म देता है कि आरास्ता हो जा, फरिश्तों को हुक्म देता है इसे खूबसूरत कर दो, ताकि बंदा मेरा जब दुनिया की मुशक्क़त से आज़ाद होके मेरे पास आएगा तो वो तेरे अंदर सुकून आराम हासिल करेगा। तो रमज़ान शरीफ के अंदर जन्नत को खुसूसी तौर पे सजाया जाता है। ये सिर्फ ज़मीन पे बहारें नहीं होती, ज़मीन को रोशन नहीं किया जाता, आसमान पे भी चरागा होते हैं, आसमान पे भी जीनत होती है, वहाँ भी सजावट होती है, वहाँ भी बड़े यानी एहतमाम जाते हैं। इसी तरह हज़रात मोहतरम चौथी क्या चीज़ है? फरमाया चौथी फजीलत उम्मत को रमज़ान के अंदर ये हासिल होती है कि अल्लाह ताला आखिरी रात के अंदर तमाम गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है। यानी सब जितने भी कदर करने वाले हैं सबको अल्लाह ताला नजात अता फरमाता है। और सहाबा इकराम के दौर के अंदर